2 kg का जो ब्लॉक है उसमें टेंशन कितनी होगी? ऑप्शन ए है उसमें 5G/3 पुली से अटैच्ड कोई लोड हॉरिजॉन्टल में रखा है। पुली से अटैच्ड कोई लोड हॉरिजॉन्टल में रखा है। ऑप्शन इधर आ रहा है कितना, T2, क्योंकि जो 2 kg का ब्लॉक है वो इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, इस डायरेक्शन। चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं अब आपको, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, बेंच भी बोल सकते हो आप इसको। इस बेंच के ऊपर एक मास रखा है, एक ब्लॉक रखा है। उस ब्लॉक का जो मास है वो 3 kg है। यहां पर एक पुली है और यहां पर एक पुली है। ये दोनों स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला हिस्सा भी और ये स्ट्रिंग पूरी की पूरी एक ही स्ट्रिंग है। फिर यहां से ये एंड जो है, यहां पर एक ब्लॉक लगा हुआ है और इस वाले ब्लॉक का जो मास है वो 2 kg है और यहां पर एक ब्लॉक है, इस वाले ब्लॉक का जो मास है वो 1 kg है। वो कितना है? 1 kg है। तो हमें ये बताना है कि द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, है ना। तो सबसे पहले तो हमें बताना है, वी नीड टू टेल द एक्सेलरेशन। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो इसका एक्सेलरेशन मेरे हिसाब से अब सब लोग सीख गए हैं, तो आराम से बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है G/6, दूसरा ऑप्शन है G/3, तीसरा ऑप्शन है G/2 और फोर्थ ऑप्शन है G/5। बताओ क्या आंसर आएगा? ये सबसे हो जाना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने खूब कराए हैं तुम्हें। ए ऑप्शन G/6। और किसका है G/6 आंसर? देखो यहां पर सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि अनबैलेंस लोड क्या है। तो अनबैलेंस लोड जो होगा ना, अनबैलेंस्ड, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला जो लोड है अनबैलेंस नहीं होगा। कहीं इसको आप अनबैलेंस मानो, तो ये हॉरिजॉन्टल जो लोड है ये अनबैलेंस नहीं है, नॉट अनबैलेंस। यहां पर आ रहा है कितना, 2 kg, ये नीचे जा रहा है और ये 2 kg का जो है इसको ऊपर खींचेगा, तो इसका जो वेट होगा कितना होगा, ये होगा 1 kg, इसका नीचे की तरफ आएगा। अनबैलेंस लोड जो है यहां पर, अनबैलेंस लोड जो है वो कितना है, 2 - 1 g, ये अनबैलेंस लोड है। और टोटल मास जो हो गया वो कितना हो गया, 2 + 3 5 + 1 6। तो अनबैलेंस लोड कितना हो गया, 2 - 1 × g, और टोटल मास कितना हो गया, 2 + 3 + 5 5 + 1 6। तो आंसर कितना आ गया, G/6। तो ये ध्यान रखना कि ये वाला जो है, जो लोड रखा हुआ है, ये मास रखा हुआ है, ये अनबैलेंस नहीं है। ये आएगा बेटा, ए ही आएगा। ए आपने सही लगाया था पहले, जबरदस्ती गलत कर रहे हो उसको। ए आंसर ये आएगा। ये जो है ये अनबैलेंस नहीं है, ये नहीं है। ये फर्स्ट था। सेकंड क्वेश्चन ये है, टेंशन इन ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। 2 kg का जो ब्लॉक है उसमें टेंशन कितनी होगी? ऑप्शन ए है उसमें 5G/3, 5G/3। ऑप्शन बी है 7G/6, ऑप्शन सी है 5G/6 और ऑप्शन डी है 7G/3। जो 2 kg का ब्लॉक होगा उसके अंदर क्या टेंशन आएगी, ये हमें बताना है। ऑप्शन आया ए। देखो कैसे करोगे, यहां से जब इसको अगर आप एनालाइज करते हो, इसको देखते हो, तो यहां से ये आ रहा है इसका ए, और ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि टेंशन जब निकालनी नीचे की तरफ आएगा तो क्या आएगा, mg - a। तो 2 kg वाला जो ब्लॉक है उसमें कितना आएगा, 2g, कितना हो गया 10, g को g रहने दो, और a का जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा G/6। तो यहां से आंसर कितना आएगा तुम्हारा, 5G/3, 5G/3। क्लियर। इसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेंशन इन 1 kg ब्लॉक, अगर आपको पूछा जाए टेंशन इन 1 kg ब्लॉक, ये तो 2 kg ब्लॉक का हो गया, तो 2 kg ब्लॉक का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5G/3। सिमिलरली टेंशन इन 1 kg ब्लॉक, टेंशन इन 1 kg ब्लॉक,
तो 1 kg ब्लॉक में जब आप टेंशन निकालोगे तो वो क्या आएगा m, और ये जाएगा g प्लस ए, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो आ जाएगा आंसर उसका प्लस ए। ठीक, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम सब लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसका मेरे को झट से आंसर बता दो, ये मैं सॉल्व भी नहीं कराने वाला तुम्हें, ये तुम खुद ही करोगे। का ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, और ये यहां पर पुली इस तरह से टाई की गई है, और एक मिनट, ये है 2 kg और ये है 2 kg। तो आपको ये बताना है टेंशन, सबसे पहले तो एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए। पहला ऑप्शन है g/3, दूसरा ऑप्शन है g/4, तीसरा ऑप्शन है g/6 और फोर्थ ऑप्शन है g/2। सबसे पहले आप एक्सेलरेशन बता दो, एक्सेलरेशन क्या आएगा इसमें, क्या आएगा, ए आंसर आएगा ना, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ए कैसे निकालोगे, अनबैलेंस लोड। अब अनबैलेंस लोड कितना हो गया, देखो ये वाला अनबैलेंस लोड हो गया, अनबैलेंस लोड कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 + 2, दोनों डाउनवर्ड्स आ रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 2 + 2, तो 2 + 2 जी, और अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना हो गया 2, 4 और 6, तो आंसर आ जाएगा g/3। आंसर कितना आ जाएगा g/3, तो यहां पर आंसर आ गया हमारे पास, ये आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए कि टेंशन बताइए, क्या बताइए, टेंशन, तो टेंशन कैसे बताएंगे, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें यहां टेंशन निकालना है यहां पर और यहां पर, तो अगर मान लो ये T1 है और ये T2 है, तो T1 के नीचे नीचे का जितना भी मास है वो कंसीडर कर लो, तो m, और ये किधर जा रहा है पूरा सिस्टम नीचे की तरफ, तो ये आ जाएगा g-a, यानी कि 2 और g-g/3। और इसी तरह से अगर आपको T2 निकालना है तो इसके नीचे नीचे का टोटल मास कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा g-a, यानी कि 4g-g/3। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चंस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज फिर इनमें वो सारे काम आपको करने पड़ेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये करना वो करना, तो इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। क्या आंसर आएगा इसमें, 2g/3, 2 + 2 होगा भाई इसमें, तो अनबैलेंस लोड 2 + 2 आएगा इसका, 4g/6, तो ये 2g/3 आएगा भाई, इसको सही कर लेना। अनबैलेंस लोड इसका जो होगा वो होगा 2 + 2, इसको सही कर लेना, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ये ऑप्शन नहीं आएगा इसका, इसका आएगा 2g/3, इसको सही कर लेना। ये आएगा, ये गलत है, ये मैंने गलत लगा दिया, इसमें अनबैलेंस लोड जो रहेगा वो 2 + 2 रहेगा। हॉरिजेंटल पे जो रखा रहेगा ना, जो हॉरिजेंटल पर रखा रहेगा उसको तो आप कैंसिल ही करके चलना, हॉरिजेंटल पर जो रहेगा उसको आप कैंसिल ही करके चलना, वो अनबैलेंस लोड में नहीं काउंट होगा जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल कुछ नहीं लगा रखा हो, है ना। ये पुली और ये स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन जब देखो, उसके अंदर यदि पुली से अटैच्ड कोई लोड हॉरिजेंटल में रखा है, पुली से अटैच्ड कोई लोड हॉरिजेंटल में रखा है, तो सीधा सीधा ये मान लेना कि वो अनबैलेंस में काउंट नहीं होगा। तो यहां पर भी 2g लगाओगे और यहां पर भी 2g लगाओगे। आ गया समझ क्या करना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अब अगर मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दूं कि अब ये ऐसे है, यहां पर एक ब्लॉक है 2 kg का, और ये जो एंगल कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये 30 डिग्री हो रहा है, और यहां से इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है, और यहां से ये स्ट्रिंग गई ऐसे, ये ब्लॉक है 4 kg का, 4 kg, और यहां पर एक स्ट्रिंग है फिर से, और ये ब्लॉक को पुली से पास करा दिया, फिर यहां से एक पुली निकाल दी ऐसे, और यहां पर एक पुली लगी हुई है, ये पुली इस तरह से कनेक्टेड है यहां पर, और यहां एक 8 kg, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री का। तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन T1 एंड T2, है ना, T2, ये टेंशन है T2, यहां पर जो टेंशन है वो है T2, और यहां पर जो टेंशन है वो है T1। तो सबसे पहला तो आपको बताना है फाइंड आउट
फाइंड आउट द टेंशन इन द फाइंड आउट टेंशन T2, फाइंड टेंशन T2 ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का टेंशन T2 बताना है आपको। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 60/7, ऑप्शन बी है 30/7, ऑप्शन सी जो आपको दिया है वो दिया है 40/7, और ऑप्शन डी जो आपको दिया है वो दिया है 20/7। देखो जो हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं ना, हॉरिजॉन्टल को कंसीडर मत करना। यहां पर ये जो 2 kg वाला है, इस 2 kg का जो वेट आएगा सीधा सीधा ऐसा आएगा mg नीचे की तरफ, तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, जो कि कितना हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। कितना हो जाएगा mg sin 30 डिग्री। ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल में रखें। तो इसका जो अनबैलेंस लोड हो जाएगा वो हो जाएगा, ये 2 kg का है तो ये हो जाएगा 2g sin 30 डिग्री, 2g sin 30 डिग्री। और जो टोटल जो इसका मास है वो कितना हो जाएगा 8 + 2 10 + 4 14, तो टोटल मास हो जाएगा 14। तो ये आ जाएगा g/14, g/14। तो g की वैल्यू को अगर आप 10 ले लो तो 10/14 ये हो जाएगा 5/7। तो एक्सेलरेशन जो है वो इसका हो जाएगा 5/7। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो 5/7। 2 kg नहीं लोगे, सिर्फ अनबैलेंस जो लोड आएगा वो आएगा जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है उस डायरेक्शन का लेना है, 5/7। अब आपको निकालना है T2, ठीक है। अब आपको निकालना है T2। T2 कैसे निकालोगे, यहां टेंशन T1 है तो यहां पर भी टेंशन कितना होगा T2। तो ये वाला हिस्सा बाहर निकाल लो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपने बाहर निकाल लिया। तो ये 4 kg का लोड है, ये 4 है, इधर टेंशन जा रहा है T1 और टेंशन इधर आ रहा है कितना T2, क्योंकि जो 2 kg का ब्लॉक है वो इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ला रहा है ना। तो इसमें जो नेट एक्सेलरेशन है वो किधर है, इधर की तरफ है। तो एक्सेलरेशन किधर की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट इक्वल्स टू कितना होगा ma। तो नेट कितना हो गया, वो हो गया T2 - T1, T2 - T1 इक्वल्स टू ma। m कितना हो गया 4, ये हो जाएगा 4a। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी बनेगी T1 + 4a। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी T1 की। तो T1 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालोगे, T1 जो टेंशन है वो यहां की टेंशन है, तो वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये ब्लॉक इधर की तरफ चलेगा, तो T1 जो है वो यहां लग रहा है 8 kg के ब्लॉक पर T1, और ये मास कितना है 8। तो ये T1 किसके बराबर होएगा 8a। T1 किसके बराबर हो जाएगा 8a, और a की जो वैल्यू है वो कितनी है 5/7, तो ये हो जाएगा 40/7। तो T2 इक्वल्स टू आ गया T1 + 4a। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई 40/7। अब 4 a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 5/7, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 5/7, तो ये हो गया 5 और 4 20, तो ये हो गया 40 + 60, तो ये आ गया आंसर 60/7। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन ए। तो ये तो ब्लॉक किसकी वैल्यू आ गई T2 की। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता था T1 की वैल्यू बताओ, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/7। क्लियर है यहां तक। यहां पर एक पुली है, यहां से स्ट्रिंग पास हो रही है और लोड आ रहा है नीचे की तरफ। ये लोड जो है ऐसे, यहां पर जो लोड है मतलब मास है, वो मास कितना है 4 kg, 4 kg। और यहां पर फिर से एक पुली है और ये पुली से पास हो रहा है ऐसे, ये पास हो गया, ये आ गया 4 kg, और ये पुली से पास हो गया ऐसे, और यहाँ से फिर से इस तरह से एक पुली पास हो रही है, और ये लोड आ गया कितने का, ये लोड है 2 kg का लोड है, 2 kg। वी नीड टू टेल द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम का हमें एक्सेलरेशन बताना है। ऑप्शन ए है g/9, ऑप्शन बी है 2g/9, ऑप्शन सी है 3g/9, और ऑप्शन डी है 5g/9। बताओ क्या आंसर बेटा, क्या आंसर आएगा इसका, बी आया है सभी का आंसर 2g/9। इसका आंसर 2g/9 आ रहा है सबका, 2g/9। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
इसमें जो अनबैलेंस लोड है, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस लोड इसमें कितना हो जाएगा? अनबैलेंस लोड हो जाएगा 4G माइनस 2G, 4G माइनस 2G, और ये इधर चलेगा पूरा सिस्टम, तो यहां पर आ जाएगा कितना? 4G साइन 30 डिग्री। तो प्लस का 4G और साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा, अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 4 + 2 6 + 4 10 और प्लस 8 18, तो टोटल मास हो गया 18। तो यहां से आएगा आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 2G/9, 2G/9 ये आंसर आ गया, बी ऑप्शन आ गया, बी। एक और बताओ ऐसा, फिर इसके बाद नेक्स्ट उस पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे। एक और है ऐसा इसी तरह का क्वेश्चन, ये भी मेरे हिसाब से कर ले जाओगे सब। तो अभी तो मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं फिक्स पुली के क्वेश्चन करा रहा हूं, फिक्स पुली, ये सारी फिक्स पुली हैं अभी। ये 30 डिग्री, और यहां पर कोई मास है जिसका ब्लॉक है, जिसका मास है m, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ऐसे घूम गया, ये पुली है, ये यहां पर लगी हुई है पुली, और यहां ये मास है m, और यहां पे फिर से एक पुली लगी हुई है, इस पुली से ये यहां पर एक मास कनेक्टेड है, और ये मास की वैल्यू है m, फिर ये पुली है यहां पर, और फिर यहां पर एक मास है, इस मास की वैल्यू है m, फिर इसको आगे हमने बढ़ाया, यहां पर फिर से एक पुली आ गई है, और फिर इसको हमने नीचे चलाया ऐसे, और ये यहां पर एंगल आ गया 30 डिग्री, और यहां पर जो मास है वो मास है m। तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ये जितने भी ब्लॉक्स दिख रहे हैं इनका एक्सेलरेशन हमें बताना है। ऑप्शन ए है, मतलब सिस्टम का एक्सेलरेशन बताना है, G/5, G/2, G/4 और G/10। बताओ क्या आंसर आएगा? ऑप्शन आया ए आंसर आ गया क्या? ए आंसर किस किस का आ गया? देखो हॉरिजेंटल वाले हैं वो कंसिडर नहीं होंगे, 1 2 ये दोनों कंसिडर नहीं होंगे, तो जो ब्लॉक है वो चलेगा किधर की तरफ वो आप देख लो। तो अगर आप इसको इधर चलाते हो इस डायरेक्शन में, या इधर चलाते हो इधर, mg साइन 30 डिग्री, ये तो जाएगा इसका नीचे की तरफ, mg साइन 30 डिग्री ये नीचे की तरफ जाएगा, इसका मास है m g, इसका लोड आ रहा है, तो यहां से ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो ये होगा 30 डिग्री का, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री और ये हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री। ठीक, इसी तरह से इसके कंपोनेंट कर लो, इसके कंपोनेंट करोगे तो इसका कंपोनेंट बनेगा mg, तो एक कंपोनेंट जाएगा इसका इधर, ये बनेगा mg साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। तो ये mg साइन 30 डिग्री और ये वाला mg साइन 30 डिग्री दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं ये मान लूँ कि पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है तो अनबैलेंस लोड जो हो जाएगा, अनबैलेंस लोड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा mg साइन 30 डिग्री प्लस mg और माइनस mg साइन 30 डिग्री, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो ये जीरो हो गया, तो अनबैलेंस लोड कितना हो गया? mg। तो एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो किसके बराबर है? वो है अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। तो अनबैलेंस लोड कितना बचा? वो बचा mg, और टोटल मास कितना हो रहा है? m 1 2 3 4 और 5, तो टोटल मास कितना हो गया? 5m, तो m से m कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया? G/5। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? G/5। क्लियर है सभी का क्वेश्चन ये वाला? अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा था ये सारे फिक्स पुली के क्वेश्चन थे, इन सभी में जो पुली थी वो फिक्स थी,
अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा मूवेबल पुली के। तो मूवेबल पुली के क्वेश्चन को अगर हम वैसे कन्वेंशनल मेथड से करने बैठ गए तो क्वेश्चन जाएगा बहुत लंबा। अगर मैं मूवेबल पुली के क्वेश्चन को कन्वेंशनल मेथड से करने बैठ गया तो क्वेश्चन जाएगा बहुत लंबा, तो उसके भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे। तो अब हम बात करेंगे किसकी, मूवेबल पुली के लिए। मूवेबल पुली के लिए क्वेश्चंस, तो मूवेबल पुली के क्वेश्चंस करने के लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। आपको कंस्ट्रेंट रिलेशंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कंस्ट्रेंट रिलेशंस। फॉर कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जहां पर कुछ मोशन को बंद किया हुआ हो। कंस्ट्रेंट का मतलब है किसी फोर्स को लगाकर या कुछ चीज लगाकर मोशन को बंद कर देना, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन के लिए आपको दो इक्वेशन याद रखनी है। क्या? एक तो समेशन ऑफ टी वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। टी वी कॉस थीटा का मतलब है टेंशन, टी का मतलब है टेंशन और v का मतलब है वेलोसिटी। v का मतलब है वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि कोई ब्लॉक है ऐसा और इस ब्लॉक में इधर की तरफ टेंशन जा रहा है t और ये ब्लॉक चल भी इधर ही रहा है, तो यहां पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि ये ब्लॉक में टेंशन इधर जा रहा है t और ये जो मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का जो एंगल हो जाता है वो हो जाता 180 डिग्री। तो हमें समेशन करना है सभी टेंशन्स का, सभी वेलोसिटी का, उनके बीच के कॉस थीटा का एल्जेब्रिक समेशन करके उसको किसके बराबर करना है, 0 के। और यही सेम काम हमें करना है समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा। समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से एक लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा, दोनों में से एक लगाएंगे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक ये फिक्स सपोर्ट है, इस फिक्स सपोर्ट में यहां पर एक स्ट्रिंग का कनेक्शन पास किया है और यहां पर लगाया है एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर एक मास रखा हुआ है, मास। और ये जो मास है इसको स्ट्रिंग के एक एंड से कनेक्ट किया हुआ है, इस मास की वैल्यू है m और इस मूवेबल पुली पर फोर्स लग रहा है F। तो ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है। कौन सी पुली है? मूवेबल पुली। मूवेबल पुली है ये। ठीक है, तो इस मूवेबल पुली के लिए हमें एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन, ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पुली, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली ये हमें बताना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, एक्सेलरेशन ऑफ द पुली। तो सबसे पहला तो आप क्या करोगे, सबसे पहला आप टेंशन को डिवाइड करोगे। टेंशन कहां कितनी कितनी है ये आपको लगाना पड़ेगा। कैसे बताएंगे टेंशन? ये पूरी स्ट्रिंग एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है, तो यहां पर जितनी टेंशन होगी उतनी ही टेंशन यहां होगी और यहां पर जितनी टेंशन होगी उतनी ही टेंशन यहां होगी। ठीक है, तो टोटल टेंशन जो दोनों साइड जा रहा है वो कितना जा रहा है, टी जा रहा है। कितना जा रहा है, टी। अब होता क्या है, ये ध्यान रखना कि अगर कोई स्ट्रिंग से इस तरह से कोई पुली से स्ट्रिंग इस तरह से पास हो रही है और यहां पर मान लो टेंशन T1 है, यहां पर टेंशन T2 है, तो यहां जो टोटल टेंशन आएगा, टोटल टेंशन वो किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2। यहां पर जो टोटल टेंशन आएगा वो किसके बराबर होगा, T1 प्लस T2 के बराबर होगा। दैट मीन्स कि जो F है, F यहां पर F जो लग रहा है, यहां जो टोटल टेंशन होगी वो कितनी होगी, 2T। तो इसका मतलब जो F है वो किसके बराबर होगा, 2T के बराबर होगा। F जो है वो किसके बराबर होगा, 2T के बराबर होगा। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज क्या करनी है आपको, यहां पर एक्सेलरेशन देखना है आपको। तो मैं कह रहा हूं कि मूविंग पुली का एक्सेलरेशन अलग होगा और बाकी सबका अलग अलग एक्सेलरेशन होगा। तो यहां जो एक्सेलरेशन है मूविंग पुली वाला एक्सेलरेशन, इसको मान लिया मैंने A1। इस एक्सेलरेशन को क्या मान लिया मैंने, A1 मान लिया, A1। ठीक है, मैं इस डायग्राम में ये जो एक्सेलरेशन है इस एक्सेलरेशन को मैं मान रहा हूं A1 जो इस मूविंग पुली का है। यहां पर जो एक्सेलरेशन है इसको मैं मान लेता हूं A2 और यहां पर जो एक्सेलरेशन है इसको मैं मान लेता हूं A3। ये तीन एक्सेलरेशन ले लिए मैंने, A1, A2 और A3। ठीक है, अब मेरे को ये वाला रिलेशन यूज करना है, ये वाला एल्जेब्रिक समेशन ऑफ टी ए कॉस थीटा। तो पहला वाला जो है यहां पर टोटल टेंशन कितना है, 2T। तो यहां लिखा मैंने 2T। एक्सेलरेशन कितना है, A1। दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना हो गया, cos 0। दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0। फिर बात करो यहां पर ये वाला, यहां पर टेंशन कितना है, T। कितना है, T। एक्सेलरेशन कितना है, A3 और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पर भी कितना हो गया, cos 0 डिग्री। कितना हो गया, cos 0 डिग्री। ठीक, यहां पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, cos 0 डिग्री।
और ये वाला जो है ये वाले एंड पर स्ट्रिंग फिक्स है, यहाँ पर स्ट्रिंग फिक्स है, तो स्ट्रिंग फिक्स है तो यहाँ पर टेंशन कितना हो गया, जीरो। यहाँ टेंशन तो हो गया पर एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ये किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, ये बनेगा 2ta1 और प्लस ta3, राइट। और ये इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, जीरो, है ना, ये जीरो के बराबर आ गया। तो यहां से t से t कैंसिल हो जाएगा, तो a3 की वैल्यू कितनी आएगी, a3 की वैल्यू आएगी -2a1। यहां पर कुछ गड़बड़ है, मैंने साइन में कुछ गड़बड़ करी है, 180 डिग्री आना चाहिए। यहां पर टेंशन ऑपोजिट में लग रहा है ना, ये फोर्स लग रहा है तो टेंशन इसके ऑपोजिट में जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, 2t इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब यहां पर टेंशन ऑपोजिट में लिखा होगा इसको। यहां पर फोर्स इधर है तो टेंशन को इसके ऑपोजिट दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया 2t, तो यहां पर cos 180 डिग्री लिखोगे, 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 180 डिग्री, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि a3 जो है यहां पर जो टेंशन हो, यहां पर एक्सेलरेशन होगा, ये इस वाले एक्सेलरेशन का जिसको मैंने a1 लिखा हुआ है इसका 2 गुना होगा, इसका 2 टाइम्स होगा। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें दोबारा से, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक है और ये स्ट्रिंग है और यहां पर फोर्स है F। तो यहां कितना हो गया 2t, और यहां जो एक्सेलरेशन है ये t है, और ये भी एक्सेलरेशन कितना है, t है। यहां एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, और यहां एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2a, और यहां एक्सेलरेशन कितना हो गया, a। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, 2t इक्वल्स टू F। F की वैल्यू किसके बराबर है, t की वैल्यू किसके बराबर है, t की वैल्यू हो गई F/2। और यहां से देखोगे तो यहां ये सिर्फ ये वाला, तो ये वाला पार्ट देखते हो तो टेंशन इक्वल्स टू क्या होगा, टेंशन इक्वल्स टू m इंटू 2a, क्योंकि यहां का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया, कितना आ गया m इंटू 2a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, t/2m। a की वैल्यू कितनी हो गई, t/2m, या t की वैल्यू कितनी हो गई, t की वैल्यू कितनी हो गई, t की वैल्यू यहां से ले आओ F/2, तो ये वैल्यू रखो तो कितना हो जाएगा, F/4m। क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा F/4m। इस तरह का सिस्टम है। यहां पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को लिखा है मैंने a, और इसका एक्सेलरेशन है a, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पर पुली है और ये मास इस पर से स्ट्रिंग से कनेक्ट कर रखा है हमने, और यहां पर भी एक पुली है, इस पुली से एक मास और हैंग कर रहा है, और उस मास का को लिखा है हमने c। और फिर यहां से ये एक पुली आ रही है, और फिर यहां पर एक ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है वो है b, और इसका एक्सेलरेशन है ab। तो हमें बताना है एक्सेलरेशन ऑफ c, एक्सेलरेशन ऑफ c बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक c, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक c, ब्लॉक सी, ये बताना है। ऑप्शंस हमें दिए हैं ए सी इक्वल्स टू ए प्लस ए बी अपॉन 2। ऑप्शन बी दिया है हमें ए सी इक्वल्स टू ए माइनस ए बी अपॉन 2। ऑप्शन सी दिया है ए सी इक्वल्स टू ए बाय 2, और ऑप्शन डी दिया है ए सी इक्वल्स टू ए बी बाय 2। देखो अब वैसे ही करेंगे, ध्यान से देखना, पहले मैं कर दूं फिर उसके बाद देखना है इसको। पहले आप इनकी टेंशन निकालो। टेंशन तो मैंने कहा जो ब्लॉक से हमेशा अवे होगी टेंशन, तो इसकी टेंशन किधर आएगी, इधर, और इसकी टेंशन को आप क्या लिखोगे, इधर लिखोगे। अब ये जो पुली है मूवेबल पुली है, तो यहां पर जो टेंशन आएगी वो ऐसे लिखी जाएगी टी, और ये टेंशन कितनी होगी टी। तो यहां ये जो ब्लॉक है ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो ओवरऑल ये जो ब्लॉक है सी एक इधर की तरफ चल रहा होगा, नीचे की तरफ, और इसमें जो टेंशन लिखी जाएगी, टेंशन इसमें एसी वाले ब्लॉक में ये किधर जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो टेंशन आ गई ब्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और ये टेंशन कितनी होगी 2t, ये टेंशन कितनी होगी 2t। तो इस वाले सिस्टम के लिए लिखोगे तो यहां पर थीटा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, इस वाले के लिए लिखोगे तो यहां पर भी थीटा एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री, पर इस सिस्टम के लिए लिखोगे तो यहां थीटा एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री।
तो यहां से अगर सॉल्व करते हो तो ये कितना बनेगा, ए इंटू टी कॉस 0 डिग्री। इसी तरह से यहां लिखते हो तो टी और इंटू ए बी, और ये भी कितना होगा, कॉस 0 डिग्री। ये दोनों ऑपोजिट में हो गए, क्या लिखोगे, 2t इंटू ए सी, और ये कितना हो गया, कॉस 180 डिग्री, और इसके किसके बराबर करा आपने, 0। तो यहां से क्या बना आपके पास, यहां से बना ए टी प्लस ए बी टी, और ये बनेगा -2t AC इक्वल्स टू 0। तो टी से टी हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस ए बी अपॉन 2। तो आंसर कौन सा आ गया, आंसर आ गया ए ऑप्शन आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं थोड़े से, इस क्वेश्चन में अगर मैं ये चेंजेस कर दूं, इस क्वेश्चन में चेंजेस है कुछ, और वो चेंजेस क्या है, ये ब्लॉक सी है, यहां पर सी है, ठीक है, यहां से स्ट्रिंग पास हो रही है और यहां से स्ट्रिंग पास हो रही है। यहां पर ब्लॉक है बी और यहां पर ब्लॉक है ए। ये चल रहा है इधर ए और ये भी जा रहा है इधर ए बी, ठीक है। और सी में अब रिलेशन बताना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ सी, सी का एक्सेलरेशन बताना है आपको क्या होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सी। अब ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए है ए माइनस ए बी अपॉन 2, ऑप्शन बी है ए बी माइनस ए अपॉन 2, ऑप्शन सी है ए प्लस ए बी अपॉन 2, और ऑप्शन डी है ए प्लस ए बी, ए प्लस ए बी। अब इसमें चेंजेस मैंने क्या किए हैं, मैंने जो ब्लॉक बी है उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। अब क्या आंसर आएगा बताओ भाई, यहां तो टेंशन सेम रहेगा, तो यहां तो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनना है, ठीक है। यहां टेंशन टी, भी ये इधर जा रहा है, तो टेंशन इसमें इधर ही आएगा, अभी भी टेंशन अपोजिट में, इसमें यहां पर, और इसमें टेंशन यहां पर, तो ये तो नीचे आ रहा है, ये इस नीचे आ रहा है। तो यहां पर जो एंगल आएगा वो कितने का आ गया, 180 डिग्री का, और यहां पर भी जो एंगल आएगा वो कितने का आ गया, 180 डिग्री का आ गया। क्या चेंज आएंगे, ये लिखा जाएगा ए टी कॉस 0 डिग्री प्लस, फिर क्या लिखा जाएगा, 2t AC कॉस 180 डिग्री, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा टी ए बी कॉस 180 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो ये बना ए इंटू टी, ये बना -2t AC, और ये बन गया -t इंटू ए बी इक्वल्स टू 0। टी कैंसिल हो गया, हमें वैल्यू निकालनी ए सी की, तो ए सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए बी अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बी कैसा आएगा, ए माइनस ए बी तो आएगा यार, यार बी कैसा आएगा, देखो ए ये 2AC को उधर ले जाओगे तो ये 2AC, बी कैसा आ रहा है यार, ए तो आ रहा है,